फैक्ट में आपका स्वागत है। आखिर कैसे पैदा हुए कौरव? महाभारत के 102 कौरवों के पैदा होने की सनसनीखेज कहानी। कौरव न होते तो महाभारत न होता। महाभारत में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बेटे और पांडु के 5 बेटों के बीच धर्मयुद्ध की लड़ाई और सत्य की जीत की कहानी है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कौरव 100 नहीं बल्कि 102 थे। गांधारी जब धृतराष्ट्र से विवाह कर हस्तिनापुर आई तो धृतराष्ट्र के अंधा होने की बात उन्हें पता नहीं थी। पति के अंधा होने की बात जानकर गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधकर आजीवन पति के समान रोशनी विहीन जीवन जीने का संकल्प लिया। इसी दौरान ऋषि व्यास उनसे मिलने हस्तिनापुर आए, जिनकी उस अवस्था में भी गांधारी ने बहुत सेवा की। गांधारी की सेवा और पतिव्रता संकल्प से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया। उन्हीं के आशीर्वाद से गांधारी 2 वर्ष तक गर्भवती रही, लेकिन उन्हें मृत मांस का लोथड़ा पैदा हुआ। तब ऋषि व्यास ने उसे 100 पुत्रों के लिए 100 टुकड़ों में काटकर घड़े में 1 वर्ष तक बंद रखने का आदेश दिया। गांधारी द्वारा एक पुत्री की इच्छा व्यक्त करने पर ऋषि व्यास ने मांस के उस लोथड़े को खुद 101 टुकड़ों में काटा और घड़े में डालकर बंद किया, जिससे 1 वर्ष बाद दुर्योधन समेत गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री दुशीला पैदा हुई। कहते हैं धृतराष्ट्र की किसी दासी से संबंध थे। जब कौरव जन्म ले रहे थे तब वह दासी भी गर्भवती थी। जब पहला घड़ा फूटा और दुर्योधन पैदा हुए, उसी वक्त उस दासी ने भी एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम था युत्सु। धन्यवाद। फैक्ट में आपका स्वागत है। आखिर कैसे पैदा हुए कौरव? महाभारत के 102 कौरवों के पैदा होने की सनसनीखेज कहानी। कौरव न होते तो महाभारत न होता। महाभारत में धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बेटे और पांडु के 5 बेटों के बीच धर्मयुद्ध की लड़ाई और सत्य की जीत की कहानी है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कौरव 100 नहीं बल्कि 102 थे। गांधारी जब धृतराष्ट्र से विवाह कर हस्तिनापुर आई तो धृतराष्ट्र के अंधा होने की बात उन्हें पता नहीं थी। पति के अंधा होने की बात जानकर गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधकर आजीवन पति के समान रोशनी विहीन जीवन जीने का संकल्प लिया। इसी दौरान ऋषि व्यास उनसे मिलने हस्तिनापुर आए, जिनकी उस अवस्था में भी गांधारी ने बहुत सेवा की। गांधारी की सेवा और पतिव्रता संकल्प से प्रसन्न होकर ऋषि व्यास ने उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया। उन्हीं के आशीर्वाद से गांधारी 2 वर्ष तक गर्भवती रही, लेकिन उन्हें मृत मांस का लोथड़ा पैदा हुआ। तब ऋषि व्यास ने उसे 100 पुत्रों के लिए 100 टुकड़ों में काटकर घड़े में 1 वर्ष तक बंद रखने का आदेश दिया। गांधारी द्वारा एक पुत्री की इच्छा व्यक्त करने पर ऋषि व्यास ने मांस के उस लोथड़े को खुद 101 टुकड़ों में काटा और घड़े में डालकर बंद किया, जिससे 1 वर्ष बाद दुर्योधन समेत गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री दुशीला पैदा हुई। कहते हैं धृतराष्ट्र की किसी दासी से संबंध थे। जब कौरव जन्म ले रहे थे तब वह दासी भी गर्भवती थी। जब पहला घड़ा फूटा और दुर्योधन पैदा हुए, उसी वक्त उस दासी ने भी एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम था युत्सु। धन्यवाद।